हेलो गाइस, आज हम हिंदी की शिक्षण विधियों में पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण विधि। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण विधि देखिए, विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी कौशलों के विकास के लिए इस तकनीकी का निर्माण किया गया था। क्यों किया गया था? विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी कौशलों के विकास के लिए। ठीक है, सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीकी है। कैसी है? व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीकी है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध के छात्र कीथ एचिसन ने 1961 में इस विधि का निर्माण किया था। तो देखिए, क्वेश्चन आता है कि इस विधि का निर्माण किसने किया था? कीथ एचिसन ने किया था। कीथ एचिसन कौन से विश्वविद्यालय के शोध छात्र थे? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध छात्र थे। पॉइंट बहुत मोस्ट है, इसमें आपको जो मोस्ट की पॉइंट है आपको वही मिलेंगे, इसलिए आप हर पॉइंट को इसमें देखें और एक कॉपी पर साथ के साथ उन पॉइंटों को नोट करते जाएं। आप यकीन मान लीजिए कि अगर चाहे सूक्ष्म शिक्षण विधि का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी पर जो मैं पॉइंट बोलती जाती हूँ उन्हें आप नोट कर लीजिए, या एक से दो तीन बार वीडियो देखें आप। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोफेसर D.W. एलन एवं प्रोफेसर रॉबर्ट बोस ने इस विधि को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, एथिसन ने इस विधि का निर्माण कब किया था? 1961 में किया था। लेकिन प्रोफेसर जो D.W. एलन थे और प्रोफेसर रॉबर्ट बोस थे, उन्होंने इस विधि को अस्वीकार कर दिया। सन 1963 ईस्वी में D.W. एलन ने शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, इस विधि का निर्माण किसने किया था? कीथ एचिसन ने किया था 1961 में। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? तो देखिए, उनका नाम है D.W. एलन। ठीक है, क्या नाम है? D.W. एलन। कब किया था? 1963 ईस्वी में किया था और इसका नामकरण किया गया। तो फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि इस विधि का सूक्ष्म शिक्षण विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो D.W. एलन ने किया था शिक्षा के क्षेत्र में। और कब किया था? 1963 में किया था। या इसका नामकरण सबसे पहले किसने किया शिक्षा के क्षेत्र में, तो कौन है? D.W. एलन है। ठीक है, अतः इस विधि के जनक तो हैं कीथ एचिसन एवं प्रोफेसर D.W. एलन को माना जाता है। ठीक है, जनक किसको माना जाता है? कीथ एचिसन और प्रोफेसर D.W. एलन को माना जाता है। देखिए, प्रोफेसर D.W. एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कौशलों के विकास की अत्यंत सरल विधि है, जिसमें कक्षा का आकार व समय बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसमें कुछ बच्चों के समूह होता है, आकार छोटा होता है क्योंकि टाइमिंग बहुत कम होती है इसमें। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीकी है, इसके माध्यम से शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट अपने वो थे पूरे, ये आपको पूरा याद रखना है कि जिसमें कक्षा का आकार व समय छोटा है, कौन सी विधि है? सूक्ष्म शिक्षण विधि है। इस विधि से एक बार में एक ही शिक्षण कौशल पर विकास किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण विधि में एक बार में एक ही शिक्षण कौशल पर विकास किया जाता है। यह विधि स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुवर्तन सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। इस विधि का संचालन अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र के आधार पर होता है। ठीक है, कौन से शिक्षण सूत्र के आधार पर होता है? अंश से पूर्ण की ओर। शिक्षा के स्तर के जनक कौन कहलाते हैं? उनका नाम है बग्गी। ठीक है, कौन कहलाते हैं? बग्गी। अब देखिए, इसकी समय के बारे में बात करें तो देखिए, इसकी जो समय अवधि है वो 5 से 10 मिनट की होती है। टाइमिंग कितनी होती है? 5 से 10 मिनट। ये सारे पॉइंट आप कॉपी पर लिख लें और याद रखें। इस विधि में कक्षा का आकार बहुत ही छोटा होता है, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 5 से 10 होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद करना है। टाइमिंग कितनी होती है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है, और देखिए, विद्यार्थियों की भूमिका अध्यापक के सहपाठी ही अदा करते हैं। ठीक है, प्रोफेसर D.W. ने इस विधि को अवरोही शिक्षण विधि कहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रोफेसर W ने किस विधि को या इसे भारत में इस विधि का आगमन 1967 इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर D.D. तिवारी के माध्यम से हुआ था। ठीक है, आगमन कब हुआ था? 1967। कौन से कहाँ और कौन से विश्वविद्यालय में हुआ? तो देखिए, इलाहाबाद के विश्वविद्यालय था जिसका नाम था सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, उनके प्रोफेसर D.D. तिवारी के माध्यम से हुआ था, जहाँ पर विज्ञान विषय के शिक्षण के लिए इसका प्रयोग किया गया था। कौन सी विषय के लिए किया गया था? विज्ञान के लिए।
तो देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सी विषय के लिए किया गया था, कब किया गया था और कहाँ किया गया था, किसने किया गया था, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात के बड़ौदा विश्वविद्यालय में 1969 में इस विधि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अध्यापक अगर शिक्षा क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो कहाँ किया गया था, गुजरात के बड़ौदा विश्वविद्यालय में किया था। कब किया गया था, 1969 में। अब जानते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र। देखिए इसे कितने भागों में बांटा गया है, इसे 5 भागों में बांटा गया है। और 5 भाग कौन कौन से हैं उनको हम देखिए, इसे 5 भागों में बांटा गया है। कुल अगर मिनट की बात करें तो कुल 36 मिनट का ये पूरा चक्र होता है, जिसमें 6 मिनट का शिक्षण होता है, 6 मिनट की प्रतिपुष्टि होती है, फिर 12 मिनट का पुनर्नियोजन होता है, 6 मिनट का पुनर्शिक्षण होता है और 6 मिनट की पुनर्प्रतिपुष्टि होती है। तो ये आप सारा चक्र अच्छी तरह से याद कर लेना। टाइमिंग याद रखना कितना होता है, 36 मिनट का होता है। कौन से चक्र के कितने कितने मिनट है, कभी कभार ऐसे भी पूछ लेते हैं, तो वो सारा आप याद रखना। सूक्ष्म शिक्षण के गुण। सूक्ष्म शिक्षण ये बाल केंद्रित व मनोवैज्ञानिक विधि है। अध्यापन संबंधी कौशलों के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। शिक्षण कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है ये। कमजोर व शर्मीले विद्यार्थियों के लिए ये बहुत उपयोगी है। विद्यार्थियों के मनोबल में वृद्धि होती है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण विधि है। कैसी है, निदानात्मक और उपचारात्मक। तत्काल प्रतिपुष्टि मिलती है, मोटिवेशन तुरंत ही मिलता है, चाहे डिमोटिवेशन हो या मोटिवेशन हो। गलतियों में सुधार करने का अवसर भी इसमें प्राप्त होता है। सभी विद्यार्थी सक्रिय भूमिका में रहते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखने का अवसर मिलता है। विद्यार्थियों में नेतृत्व संबंधी प्रबंधन संबंधी गुणों का विकास होता है। आत्म प्रतिपुष्टि के लिए कैमरा, टैप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर आदि यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। इस विधि में कम से कम समय सरलता से अध्यापन करना विद्यार्थी सीख जाते हैं। इससे ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीएड के टाइम में सबकी क्लासेस चल रही हैं, सबका ही सूक्ष्म शिक्षण सब कुछ हुआ है। ठीक है ना, तो आप उससे इसे जोड़ के देखेंगे तो आपको जल्दी सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। बस आपको थोड़ी टाइमिंग और उन्हें अच्छी तरह से आप देख लेना। देखिए प्रशिक्षण के क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी विधि है। इस विधि में रचनात्मक गुणों का भी विकास होता है। सूक्ष्म शिक्षण के दोषों की बात करें तो देखिए विद्यार्थी नकल की परिस्थितियां उत्पन्न कर लेते हैं। विवाद संबंधी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसमें खर्चीली विधि है। केवल प्रशिक्षण के क्षेत्रों में ही ये उपयोगी है। भारत में इस विधि के वास्तविक स्वरूप का प्रयोग नहीं किया जाता है और शिक्षण की दृष्टि से इस विधि का प्रयोग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आपकी सूक्ष्म शिक्षण की शिक्षण विधि। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कितना समझ में आया, नहीं आया। अगर कोई कमी हो तो वो भी आप ज़रूर बताएं। ठीक है, अब अपनी रोज़ाना शिक्षण विधियाँ जो शिक्षण विधियों की वीडियो है वो रोज़ाना अपने टॉपिक चलते रहेंगे। धन्यवाद।